दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों महतारी वंदन योजना के दूसरा चरण को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ के बहुत सी हमारी ऐसी माता बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना के तहत दूसरा चरण का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी महतारी वंदन योजना के तहत अपनी आवेदन करके महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये तक की सहायता राशि वो भी प्राप्त कर सके। तो ये वीडियो उन सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है जो महतारी वंदन योजना के तहत दूसरे चरण का इंतजार कर रही हैं। साथ ही दूसरा चरण कब से शुरू होने वाली है, जिसके तहत प्रत्येक माता बहनें जो अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी वो अपना आवेदन जमा कर पाएंगी। साथ ही आवेदन के दूसरा चरण की घोषणा कब से होने वाली है और कब तक आप पोर्टल शुरू करेगी जिसमें आप महतारी वंदन योजना के तहत अपना आवेदन आप पूर्ण कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि सरकार की प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बस्तर संभाग में विशेष अभियान के तहत 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के सरकार के माध्यम से जितने भी माताएं बहनें जो आवेदन अपना नहीं करी थी, बस्तर संभाग के 5 जिले, वो पांचों जिलों ने 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच अपनी ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए। साथ ही जिन माताओं बहनों ने अपना आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली उन सभी की डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद उन सभी को महतारी वंदन योजना के तहत राशि मिलना अब शुरू हो गया होगा। साथ ही साथ अब बाकी जितने भी 4 संभाग बचे हुए उनमें महतारी वंदन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, तो पूरी जानकारी इस स्कूप में आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप महतारी वंदन योजना के तहत जितने भी बची हुई माताएं बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना के तहत अपनी आवेदन जमा कर पाएंगी, और जो भी माताएं बहनें जो अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी वो अपना आवेदन जमा करके महतारी वंदन योजना के तहत सरकार के माध्यम से दी जाने वाली 1,000 रुपये तक की सहायता राशि को प्राप्त कर सकेंगे। उसके पूर्व ही आपको कुछ तैयारियां पहले से ही करके रखनी होगी। यदि आप इन तैयारियों को करके नहीं रखेंगे तो आपको महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि आपको नहीं मिल पाएगी। इससे पहले तो आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना होगा कि जिन माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत लाभ लेनी है, जो महतारी वंदन योजना के दूसरे चरण का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो सभी को सबसे पहले तो अपना खुद का उनके पास बैंक अकाउंट होनी चाहिए, साथ ही साथ सक्रिय मोबाइल नंबर होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से कुछ नियम व शर्तें रखी रहती हैं, उन सभी नियम व शर्तों को पालन करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत हमें आवेदन करना होता है। साथ ही आवेदन करने के उपरांत महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन करने के उपरांत डाटा वेरिफिकेशन होता है। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद जो पात्र हितग्राही रहते हैं उन सभी को डीबीटी के तहत महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपका तो सबसे पहले आधार अपडेट होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जितने भी आधार कार्ड धारक हैं उन सभी को प्रत्येक 5 साल में अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट नहीं होने की स्थिति में हमको डीबीटी के तहत कोई भी तरह के ऑनलाइन राशि प्राप्त करने में हमें दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ हमारा डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है। जब तक हमारा डीबीटी लिंक नहीं होगा तब तक हम महतारी वंदन योजना के तहत या कोई भी सरकार के माध्यम से दी जाने वाली डीबीटी के तहत जो ऑनलाइन राशि सरकार के माध्यम से मिला करती है वो राशि हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाती। तो इन सब के लिए इन कामों को हमें पहले से ही करा करके रखना होता है ताकि सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि डायरेक्ट हमारे खाते में डीबीटी के तहत ऑनलाइन पहुंच सके। तो इन बातों को आप जरूर से ध्यान रखेंगे और इन बातों को ध्यान में रख करके पहले ही आप इनकी तैयारी शुरू कर ले, ताकि तैयारी जब शुरू करेंगे तो सरकार के माध्यम से जब महतारी वंदन योजना के तहत दूसरी चरण की प्रक्रिया में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार के माध्यम से जब आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी तो उसमें निश्चित समय अवधि दी जाएगी, जिसके समय अवधि के अंतराल में ही आपको अपना महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन करना होगा। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ में बहुत सी हमारी ऐसी माता बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना की दूसरे चरण को लेकर के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार नवंबर महीने में राज्य की विवाहित माताओं बहनों को बहुत बड़ी सौगात दे सकती है, जिसमें राज्य में राज्योत्सव को लेकर के बहुत ही जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही सूत्रों के अनुसार नवंबर में सरकार महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल फिर से शुरू कर सकती है। इसमें महतारी वंदन योजना के लिए दूसरे चरण की घोषणा सरकार के माध्यम से की जा सकती है। जैसे ही सरकार के माध्यम से दूसरा चरण की घोषणा होगी, डेट की घोषणा होगी, तो वैसे ही महतारी वंदन योजना के तहत पुनः पोर्टल सरकार के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी, जिसमें जिन माताओं बहनों ने अपना आवेदन जमा नहीं किए थे वो सभी माताएं बहनें अपना आवेदन जमा कर पाएंगी। आवेदन जमा करने के उपरांत डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद सभी माताओं बहनों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि योजना का लाभ दिलाने के लिए जितने भी माताएं बहनें हैं उन सभी के लिए पोर्टल शुरू करेगी। साथ ही महिला बाल विकास विभाग
विभाग में नए आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट अपना ओपन कर सकती हैं, जिसमें जैसे ही पोर्टल शुरू होगा उसमें जिन माताओं बहनों ने अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी या आवेदन जमा करने वाली है, चाहे नवविवाहित बहनें हैं या फिर जो भी माता बहनें अपना आवेदन उस टाइम जमा नहीं कर पाई थी या कुछ कारणवश उनका आवेदन जमा नहीं हो पाता है, तो ऐसी माताओं बहनों को लाभ देने के लिए सरकार के माध्यम से फिर से पोर्टल शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही सरकार के माध्यम से पोर्टल शुरू करेगी तो उसमें जितने भी माता बहनें हैं, चाहे नवविवाहित माता बहनें, उन सभी अपना आवेदन सरकार के पास आवेदन जमा कर सकेंगे। साथ ही आवेदन जमा करने के बाद डाटा वेरिफिकेशन होगा। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद प्रत्येक माताओं बहनों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि नए आवेदन लेने और योजना के लाभ से वंचित महिलाओं को लाभ देने के लिए सरकार के माध्यम से पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस संबंध में प्रस्ताव 6 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया है, जिसमें मंजूरी के लिए शासन के पास भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद सरकार के माध्यम से मंजूरी मिल जाएगी, उसके उपरांत फिर से पोर्टल शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार की मंजूरी का ही इंतजार है। जैसे ही सरकार मंजूरी मिल जाएगी सरकार के माध्यम से, वैसे ही घोषणा हो जाएगी। घोषणा होने के उपरांत फिर से जो मातारी वंदन योजना की पोर्टल है उनको शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही मातारी वंदन योजना की पोर्टल शुरू होगी तो प्रत्येक माताओं बहनों को फिर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो माता बहनें मातारी वंदन योजना के तहत लाभ लेना चाह रही हैं किंतु सेकंड चरण शुरू नहीं होने के कारण से वो लाभ नहीं ले पा रही हैं, तो उन सभी माताओं बहनों को लाभ देने के लिए सरकार के माध्यम से पोर्टल फिर से शुरू कर दी जाएगी, जिसमें जो माता बहनें अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी वो सभी माता बहनें अपना आवेदन जमा करके मातारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये तक की सहायता राशि वो भी प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, सरकार के माध्यम से राज्योत्सव के मौके पर सरकार कई तरह की घोषणाएँ कर सकती हैं, जिसमें मातारी वंदन योजना के तहत भी घोषणा कर सकती हैं, डेट की घोषणा कर सकती हैं, जिसमें माताएं बहनें डेट की घोषणा होने के उपरांत जैसी पोर्टल ओपन होगी वैसे ही मातारी वंदन योजना के तहत अपनी आवेदन जमा करके वो भी सरकार के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि वो भी प्राप्त कर सकेंगी। उनके पूर्व ही आप कुछ तैयारियों को आप करके रख ले, जो तैयारियां आपको बताई गया है। तो दोस्तों, आगे और नई अपडेट, नई जानकारियाँ पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि सरकार की प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।